गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साई राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, लास्ट वीक हमने एक आउटडोर गेम खो खो पार्ट 1 उसमें खो खो का ग्राउंड, प्लेयर्स, उसके बारे में चर्चा किया। आज हम खो खो के स्किल्स इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट वीक में हमने खो खो के ग्राउंड के बारे में क्या क्या सीखा है, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। आपने लास्ट वीक में भी देखा खो खो का ग्राउंड एक रेक्टेंगल ग्राउंड होता है। खो खो खेलने के लिए 2 पोल ज़रूरी होते हैं। खो खो खेलने के लिए इक्विपमेंट्स बहुत कम लगते हैं। एक ग्राउंड, रेक्टेंगल ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 16 बाय 27 मीटर ग्राउंड खो खो खेलने के लिए चाहिए। 2 पोल खो खो खेलने के लिए चाहिए। देन मार्किंग करने के लिए वाइट पाउडर। उसके बाद अंपायर, रेफरी, उनका विसल्स, इतना कम इक्विपमेंट्स खो खो के लिए लगते हैं। बाकी गेम की तरह खो खो में इक्विपमेंट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। इसलिए ग्रामीण भागों में ये खेल बहुत खेला जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों, कैटेगरी अनुसार खो खो के मेजरमेंट्स हम लोग देखेंगे। मेंस एंड वुमेन, जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स। उसके लिए ग्राउंड होता है 16 बाय 27 मीटर का। 16 मीटर विड्थ होता है तो 27 मीटर उसका लेंथ होता है। पोल टू पोल डिस्टेंस होता है 24 मीटर। मेन एंड वुमेन, जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए पोल के दोनों पोल के बीच में 24 मीटर का डिस्टेंस होता है। पोल से लेके पहला जो स्क्वायर होता है उसे सेटिंग बॉक्स कहते हैं। वो 2.55 मीटर पे रहता है और वहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ये जो सेटिंग बॉक्स रहते हैं वो 2.30 मीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं। ग्राउंड के चारों बाजू में 1.5 मीटर का फ्री जोन रहता है। मीन्स क्योंकि खो खो इज फास्ट गेम। ये फास्ट गेम होने के कारण ग्राउंड के बाहर अगर 1.5 मीटर का एक्स्ट्रा ग्राउंड नहीं रहेगा तो प्लेयर को इंजरी हो सकती है। इसलिए 1.5 मीटर का कंपलसरी ग्राउंड एक्स्ट्रा जोन में फ्री जोन करके रहता है। जो सिटिंग बॉक्स रहते हैं जिसमें प्लेयर बैठता है वो 30 बाय 35 सेंटीमीटर का रहता है। वही सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए ग्राउंड का मेजरमेंट होता है 14 बाय 23। 14 मीटर का विड्थ होता है और लेंथ होता है 23 मीटर। दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस होता है 20 मीटर का। पोल टू फर्स्ट स्क्वायर मीन्स सेटिंग बॉक्स 2.15 मीटर पे रहता है। वहाँ से सेकंड सेटिंग बॉक्स 1.19 मीटर पे रहता है। इसमें भी चारों ओर 1.5 मीटर का फ्री जोन एरिया रहता है। सेटिंग बॉक्स की साइज इसमें रहती है 30 बाय 30 सेंटीमीटर। सेटिंग बॉक्स जो रहता है ये 30 बाय 30 सेंटीमीटर रहता है। खो खो में जब भी प्लेयर बैठते हैं, एक टीम डिफेंस करती है तो वो डिफेंस करने वाली जो टीम रहती है वो क्या करती है, जो भागने वाली टीम रहती है और डिफेंस करने वाली टीम रहती है। डिफेंस करने वाली टीम और भागने वाली मीन्स रनर्स। अभी गेम टर्न्स होते हैं 4, इनिंग होते हैं 2। मेंस एंड वुमेन्स, जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 9 मिनट का एक टर्न होता है। मीन्स 9 मिनट रन करना, मीन्स 9 मिनट के लिए आपको रन करके अंतर करना है, मीन्स रनर्स। एंड 9 मिनट्स आप चेज कर सकते हैं। उसके बीच में आपको 3 मिनट का ब्रेक रहता है, उसको रेस्ट बोलते हैं। तो पहला टर्न जो होता है वो 9 मिनट्स का होता है। उसके बाद 3 मिनट का रेस होता है, बाद में वापस 9 मिनट का एक टर्न होता है। ऐसे 2 इनिंग होते हैं। 2 टर्न मिला के एक इनिंग होता है। हर एक टीम को 2 बार भागने का और 2 बार चेस करने का मौका मिलता है।
तो टोटल जो गेम होता है मेंस एंड वुमेंस के लिए, जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, वो 48 मिनट्स का होता है। दोनों इनिंग के बीच में 6 मिनट का ब्रेक होता है। यही सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 7 मिनट्स के टर्न होते हैं। एक टर्न के बीच में 3 मिनट का रेस्ट होता है और दोनों इनिंग्स में 5 मिनट का रेस्ट होता है। तो सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल जो टाइमिंग होता है ये 39 मिनट्स का होता है। खो खो में जो प्लेयर बैठते हैं, टोटल 8 सिटिंग बॉक्स रहते हैं और एक 9th प्लेयर जो है वो पोल के पास खड़ा रहता है पकड़ने के लिए, चेज करने के लिए। तो जो 8 खिलाड़ी, जो 8 प्लेयर जो बैठे रहते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठे रहते हैं और वो हनुमान बैठक के इसमें बैठे। हमने लास्ट पीरियड में देखा कि 2 प्रकार के बैठक रहते हैं, एक हनुमान बैठक और एक जॉइंट फीट, दोनों पैर मिला के बैठने का। एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर खेलते हैं और 3 प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं। तो स्टूडेंट ये है जनरल। अभी हम लोग उसमें के स्किल के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर मेथड ऑफ गिविंग अ खो देने का एक प्रॉपर मेथड क्या होता है? गिविंग अ खो टू द नेबरहुड टीममेट, अपने साइड में जो बैठा हुआ अपना टीममेट है उसको खो देने का। While giving this kho, the chaser who gets up on receiving a kho from his teammate get up and press his left or right leg out after having decided to turn left or right, and then bring the hind foot ahead of the foot placed first. जब भी प्लेयर को खो मिलता है वो मन के अंदर ही डिसाइड करता है कि उसको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। अगर उसको लेफ्ट जाना है तो पहले उसका पैर लेफ़्ट साइड में पड़ता है। तो अगर पैर उसका पैर लेफ़्ट साइड में पड़ता है तो उसको लेफ़्ट साइड में ही भागना पड़ता है। अगर वो लेफ़्ट साइड में टर्न करके राइट साइड में भागना चाहे तो रेफरी तुरंत विसल बजा के उसको बैक खो देने का सूचित करते हैं। His left or right leg out after having decided to turn left or right, and then bring the hind foot ahead of the foot placed first. जो साइड में उसको भागना है उसी साइड में वो पहला कदम निकलता है। Then bend at the waist and extend one of his hand and give a खो। तुरंत क्विकली वो उठता है और अपने वेस्ट से थोड़ा बेंड होके अपना एक हाथ निकाल के अपने बाजू वाले जो प्लेयर बैठा रहता है, उसका टीममेट बैठा रहता है, उसको खो देता है। Then bend at the waist and extend one of his hand and give a खो loudly to his neighboring teammate. लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि खो देने के लिए उसको बैक साइड में उसको टच करना जरूरी होता है। उसी के साथ मुंह से खो ए वर्ड लाउडली बोलना पड़ता है। जैसा कबड्डी में हम लोग कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं, वैसा खो खो में एक ही वर्ड बोलना है खो, और उसके बैक साइड में हमको टच करना है। जैसे ही टच करते हैं, खो बोलते हैं, वो प्लेयर उठ के डिसाइड करता है कि लेफ्ट साइड में भागना है कि राइट साइड में भागना है। गिविंग अ खो टू अ टीममेट हु इज़ फार। अभी हमने पहले देखा कि नेबरहुड को मिस साइड में बैठे, अभी अगर दूर के प्लेयर को खो देना है तो क्या करते हैं? दिस मेथड ऑफ गिविंग अ खो इज सिमिलर टू द वन एक्सप्लेन अबव। इसमें भी खो देने का तरीका सेम है। द ओनली डिफरेंस इज अ प्लेयर हैज़ टू रन द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज टीममेट। फर्क इतना ही है कि उसको अपने टीममेट सेकंड या थर्ड या फोर्थ जिसको भी खो देना है वहाँ तक उसको भाग के जाना पड़ता है, लेकिन खो देने का तरीका सेम रहता है। Taking direction. One of the 9 chasers 8 squats on the ground in the squares formed by the intersection of the cross lane with the central lane. The active chaser can then active on of his teammate by giving खो। जो रनर रहता है, जो खो चेस करता है, उसको एक्टिव रनर कहते हैं।
Once active, the chaser must judge the possible direction in which the runner is likely to move and then make his move accordingly. एक बार उसने जो डायरेक्शन लिया है वही डायरेक्शन में उसको भागना पड़ता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। जो रनर रहते हैं डिफेंस वाले वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो चेजर रहता है जो चेज करता है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। एक फर्स्ट जब भी वो डायरेक्शन लेता है वही डायरेक्शन में उसको भागना पड़ता है। अगर उसको डायरेक्शन चेंज करना है तो उसको एक तो खो देना पड़ता है, नहीं तो पोल तक जाने के बाद पोल से रिटर्न आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्शन जो रनर है अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन चेजर को डायरेक्शन चेंज करने की अनुमति नहीं है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। जब ये खो मिलने के बाद जो चेजर रहता है वो अपना लेफ्ट लेग या राइट लेग, ये जो लाइन रहता है 30 सेंटीमीटर का, उसके बाहर फर्स्ट लेफ्ट लेग निकालेगा या राइट लेग निकालेगा, उसी हिसाब से वो डायरेक्शन अपना ले सकता है। अभी आप देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर का जो लाइन रहता है वो आप देख रहे हैं, और वो जो चेजर रहता है वो उसके बीच में जा रहा है, क्योंकि वो आगे जाने के बाद डिसाइड करेगा कि उसको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। आप सीधा वो 30 सेंटीमीटर के लाइन में पैरेलल जा सकते हैं, और बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। डाइविंग एट द पोल। Whenever a defender is stand near the pole, the raider has a good opportunity to get him out. जो डिफेंडर रहता है वो अगर पोल के पास खड़ा है तो रेडर को उसको आउट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट हिम आउट विथ अ डाइव, वो अपने पोल पर डाइव लगाते हैं। When a throw is given to an attacker seat in the first cross lane, he takes 2 or 3 steps and dive at the pole. While doing this, the attacker throws himself at the pole and land on it with the help of the thigh closer to it. जैसे ही पोल से फर्स्ट लेन में जो सिटिंग बॉक्स में जो प्लेयर बैठा रहता है उसको जैसे ही खो मिलता है वो 2-3 स्टेप जाने के बाद पोल के ऊपर अपने बॉडी को फेंक देता है, मीन्स डाइव करता है। The attacker hold the pole with the hand opposite to the thigh. जो थाई वो पोल को लगाता है उसके अपोजिट हैंड से वो पोल को पकड़ता है। The upper body is inclined and the attacker then touch the defender by stretching the body and hand fully. और जो डिफेंडर रहता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। आगे हम पिक्चर में देखेंगे कि वो कैसे करता है। The land on the same side of the thigh resting on the pole is used to touch the defender. आप देख रहे हैं कि उसने पोल पे कैसे डाइव किया है, अपने थाइस अपने पोल को टच किया है, एक हाथ से पोल को क्रॉस करके पूरा बॉडी बैलेंस वो पोल के रखा, और उसका जो राइट लेग है वो क्रॉस लेन को टच नहीं कर रहा है। जो 30 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर का जो लाइन रहता है पोल के दोनों साइड में, उसको अगर क्रॉस करेगा तो वो फाउल होता है। इसलिए उसका पैर देखो कंप्लीटली वो और कंट्रोल में है, और उसका जो राइट हैंड है वो स्ट्रेच करके वो आउट करने की कोशिश कर रहा है। Diving and touching an opponent's out. Sometimes a defender tries to get away from the attacker by moving quickly. This is the right time for the attacker to use the dive to get him out. This skill can be mastered through regular and proper practice, but a player must have speed and of course the ability to dive. पोल पे डाइव करना ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो डिफेंडर रहता है वो स्पीड से भागता है, जो चेजर रहता है वो भी भागता है, लेकिन कभी कभी डिस्टेंस बहुत कम रहता है, तभी उसको डाइव करना बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन ये करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके बाद में स्पीड एंड एबिलिटी टू डाइव, प्रॉपरली डाइव करके उसको आउट करने की एबिलिटी उसमें चाहिए। आप देख सकते हैं कि भागते भागते उसने डाइव लगाने के बाद वो डिफेंडर को आउट करने की कोशिश कर रहा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। डिफेंडिंग स्किल, डॉजिंग।
The art of dodging, like any other sport, is to trick or fool the opponent. Tricky body movement like fainting, sudden change in direction, change of speed are the most common tricks employed on the field. भागते भागते डायरेक्शन चेंज करना, सडन चेंज इन डायरेक्शन लाइक फेंटिंग, उसको अटैकर को हल्की मीन्स उसको ये करना कि तुरंत डायरेक्शन चेंज करेंगे, क्योंकि अटैकर अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है. द रनर कैन इवन shout and divert the chaser attention like crying aloud, act like turning left and doing exactly the opposite. To be a good dodger, a player need to practice running and changing direction suddenly. Run fast, slow down, suddenly turn right, then left, move forward is the basic mantra for a dodger who is that keen on mastering this particular skill. रनिंग स्किल, प्लेइंग अराउंड द पोल, पोल के साइड में ही भागना है, उसके साइड में खेलना है. मेनी अ टाइम द रनर प्लेज अराउंड द पोल. ही हैज़ टू यूज वेरियस स्किल टू डिफेंड हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग अराउंड द पोल. लिविंग द पोल सेफली एंड क्विकली, चेंजिंग द डायरेक्शन एट द पोल आर स्किल्स विच आर गिविंग मच इम्पोर्टेंस. इसको भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी पड़ती है. अवॉइडिंग द पोल, कोई प्लेयर पोल को अवॉइड करते हैं और वो बीच में खेलते हैं. टू अवॉइड गेटिंग आउट एट द पोल, द रनर शुड अवॉइड गोइंग टू द पोल्स एंड प्ले इन बिटवीन देम. मूविंग अराउंड, मिक्सिंग मूवमेंट, टर्निंग सडनली एट द सेकंड क्रॉस लाइन और चेंजिंग डायरेक्शन सडनली इन द मिडल आर द डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग विदाउट गोइंग टू द पोल्स. This kind of play is known as playing by avoiding the poles. पोल्स के ऊपर खेलना नहीं चाहते हैं तो आप बीच में खेल सकते हैं. आप पिक्चर में देखेंगे. रनिंग इन अ ओवल पाथ. द पैटर्न ऑफ रनिंग इन एन ओवल पाथ is a good technique employed by runner to defend for a long time. High level of alertness is the essence of this particular skill for runners. For this, the runner uses his guile to fool the chase. ABCD is squatting on their haunch and facing opposite direction alternately. The picture given below illustrates the given pattern employed to defend against the chaser. आगे हम दो पिक्चर देखने वाले हैं, उसमें से आपको साफ पता लग जाएगा कि कैसे फूल बनाते हैं रनर्स को. एक सर्कल में, ग्राउंड में घूमना है. आप देख सकते हैं ABCD, एक को और डी के बीच में बी और सी है. बी और सी के दोनों प्लेयर के बीच में सर्कल में घूमना है. अभी इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, देखेंगे. इधर शॉर्ट रिंग गेम, मीडियम रिंग गेम एंड लॉन्ग रिंग गेम. शॉर्ट रिंग गेम में बिल्कुल नज़दीक से सर्कल है, मीडियम में थोड़ा सा बड़ा सर्कल में वो भाग रहे हैं, और लॉन्ग रिंग गेम में बहुत बड़ा सर्कल पूरा ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं दोनों प्लेयर के बाजू में. तो इसी तरह हमने खो खो गेम के बारे में पूरी जानकारी ली है. तो आशा करता हूँ कि आपको खो खो गेम समझ में आया होगा. थैंक यू.